जय माता दी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम शारदीय नवरात्र कब से लग रहे हैं इस बारे में बात करेंगे। शारदीय नवरात्र के दौरान मंदिरों में जगत की देवी माँ दुर्गा जी की विशेष पूजा और साधना की जाती है। जगत की देवी माँ दुर्गा के शरणागत रहने वाले साधकों को जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्र का त्यौहार पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। ये सनातन धर्म में नवरात्र एक खास महत्व भी रखता है। यह पर्व देवी माँ को समर्पित है। माँ दुर्गा की पूजा से दुखों का नाश होता है और सुखों का आगमन होता है। हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक शारदीय नवरात्र मनाए जाते हैं। शारदीय नवरात्रों के दौरान जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा जगदम्बा और उनके 9 रूपों की भक्ति भाव से पूजा पाठ की जाती है। साथ ही उनके निर्मित 9 दिनों तक व्रत भी रखा जाता है। जगत की देवी माँ दुर्गा की पूजा करने से भक्तजनों की हर मनोकामना भी पूर्ण होती है। सनातन शास्त्रों में जगत जननी माँ दुर्गा की महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। देवी माँ दुर्गा नवरात्र के दौरान पृथ्वीलोक पे निवास करने आती हैं। उनकी कृपा भक्तों पे बरसती है। अब हम बात करेंगे शारदीय नवरात्र के शुभ मुहूर्त और दिनांक। वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सोमवार 22 सितंबर को देर रात्रि 1:23 से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 23 को देर रात्रि 2:55 पे ख़त्म हो जाएगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है, अतः 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत होगी और इसी दिन घट स्थापना कर देवी माँ दुर्गा की पूजा भी की जाएगी। अब मैं बताती हूँ आपको घट स्थापना का समय। वैदिक गणना के अनुसार 22 सितंबर को घट स्थापना या फिर कलश स्थापना कहते हैं इसको। उसका जो शुभ समय है वो है प्रातःकाल सुबह 6:09 से लेके सुबह 8:06 तक रहेगा। इसके साथ ही मुहूर्त में हम अपने कलश की स्थापना करेंगे। अगर दोपहर में कलश स्थापना कर रहे हैं तो अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 11:49 से 12:38 तक रहेगा। यह स्थापना करने के लिए शुभ समय माने जाएंगे। पंचांग के अनुसार इस साल श्राद्ध पक्ष में एक तिथि का क्षय और नवरात्र में एक तिथि में वृद्धि हो रही है। इसीलिए जो श्राद्ध है वो एक दिन कम पड़ा था और नवरात्र में एक दिन की वृद्धि हो रही है। इस साल 9 दिन की नहीं बल्कि 10 दिन के नवरात्रि मनाए जाएंगे। इस तरह इस बार शारदीय नवरात्र में चतुर्थी तिथि में वृद्धि हो रही है। नवरात्र में तिथि की वृद्धि अति शुभ फलदायक मानी जाती है। साथ ही माता का आगमन भी बहुत ही शुभ कारक होता है। इस कारण से नवरात्रि का जो प्रभाव है वह शुभ का प्रताप कर रहा है। आपको शुभ की प्राप्ति होगी। कलश स्थापना 22 सितंबर को की जाएगी। इस बार जो माता की सवारी है वो शेर नहीं है। माँ दुर्गा का आगमन और प्रस्थान सप्ताह के दिन के अनुसार होता है। इस बार नवरात्र का जो प्रारंभ है वो हो रहा है 22 सितंबर यानी कि सोमवार से हो रहा है। यदि नवरात्र की प्रतिपदा सोमवार या रविवार को हो तो माँ दुर्गा हाथी का सवारी करके आती हैं। इस बार हाथी पे सवार होके आना माता रानी का शुभ लक्षण का प्रतीक है। पूरे साल माता रानी अपने भक्तों पे दया दृष्टि बना के रखेंगी। शारदीय नवरात्र के पहले दिन यानी घट स्थापना की तिथि पे शुक्र और ब्रह्म योग समेत कई मंगलकारी संयोग भी बन रहे हैं। इस योग में जगत जननी आदि शक्ति माँ शक्ति दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। पंचांग के अनुसार ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस समय कलश स्थापना करना, माता रानी के व्रत करना बहुत ही शुभदायी होते हैं। भक्त पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी के 9 दिन का व्रत करते हैं और माता रानी अपनी दया अपने भक्तों पे बना के रखती हैं।
श्रद्धा पूरी निष्ठा से नवरात्र का व्रत रखते हैं। नवमी के दिन कन्या पूजन और विजयदशमी तिथि को रावण दहन के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 9 दिन की बजाय 10 दिन पड़ रही हैं, तो वहीं विजयदशमी का जो पर्व है वो 11वें दिन मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्र शक्ति उपासना का प्रमुख पर्व माना जाता है। सनातन ग्रंथों की माने तो शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा की आराधना करके श्रद्धालु सभी प्रकार के मन वांछित फलों की प्राप्ति करते हैं। और इस बार जो माँ दुर्गा है वो धरती पे उनका आगमन हाथी से हो रहा है, जो कि सुख और समृद्धि का प्रतीक है। इस प्रकार से हमको माता रानी के व्रत करने हैं, माता रानी की पूजा करनी है। और जो माता रानी के स्वरूप है उनकी पूजा किस दिन होगी, अब हम इस बारे में बताएंगे। 22 सितंबर को प्रतिपदा तिथि में माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। 23 सितंबर को द्वितीया माँ ब्रह्मचारिणी, 24 सितंबर को तृतीया माँ चंद्रघंटा, 25 सितंबर को चतुर्थी, 26 सितंबर को चतुर्थी माँ कुष्मांडा, 27 सितंबर पंचमी माँ स्कंद माता, 28 सितंबर षष्ठी माँ कत्यानी, 29 सितंबर सप्तमी माँ कालरात्रि और 30 सितंबर अष्टमी माँ महागौरी और 1 अक्टूबर को नवमी माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी और 11वें दिन विजयदशमी यानी कि दशहरा मनाया जाएगा। तो माता रानी के व्रत रखिए, पूजा करिए। माता रानी सबके मन की मुरादें पूरी करती हैं। माता रानी की जय हो। जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ।